are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 9 changing families, and today I am going to explain you its notes. So are you ready? Let's begin. Now kids, our next topic is question answers. Let's see, first question is Kiran's younger sister has been born into the family. How will Kiran spend her day now? किरण की छोटी बहन का जन्म हुआ है तो किरण अपना पूरा दिन अब कैसे बिताएगी? यस, वो कैसे बिताएगी मैंने आपको बताया था ना किड्स. Kiran will spend her day by using baby talk with her baby sister to make her smile. She will play with the baby and make the baby play with her. किरण क्या करेगी? उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करेगी, उसे स्माइल करवाएगी, उसके साथ खेलेगी, राइट? तो इस तरह वो अपना पूरा समय बिताएगी. लेट्स सी, नेक्स्ट है, हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपकी फैमिली में ऐसे कोई मेंबर है जो काम के सिलसिले में कहीं और विलेज में या सिटी में रहते हो? यस, my uncle's son has had to go to Mumbai since his office is located in that city. मेरे चाचा का बेटा है जो अभी मुंबई में रहता है क्योंकि उसकी ऑफिस जो है वो मुंबई में है, इसीलिए. तो आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई ना कोई मेंबर होगा जो काम के सिलसिले में कहीं बाहर रहता होगा, राइट? लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी? वेडिंग सेरेमनी में कौन सी तरह का स्पेशल खाना बनाया जाता है? यस, वो भी मैंने आपको बताया था, राइट? मोहनथाल, मैंगो, पूरी, 2 वेजिटेबल्स, भजिया, पूरी, रोटी, लेंटिल, दाल, राइस, सलाद, पिकल्स, रोटला, पापड़, आइसक्रीम, कितनी सारी चीजें होती है, राइट, वेडिंग सेरेमनी में. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स? शादियों में किस तरह के डांस और सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं? यस, फेमस वेडिंग सॉन्ग्स आर संग एट मैरिजेस. बहुत सारे फेमस गाने बजाए जाते हैं, राइट? और जब ब्राइड की विदाई हो रही होती है तब विदाई वाले सॉन्ग बजाए जाते हैं. फिर जब ग्रूम की फैमिली जहाँ मैरिज हॉल होता है वहाँ तक पहुँचती है, राइट, तो वो लोग डांस करते करते जाते हैं ना. तो इस तरह से मॉडर्न डांसेस के ऊपर सब लोग डांस करते हैं और इस तरह के सॉन्ग बजाए जाते हैं. Let's see, next question है since her father's transfer what will Sumi have to do on getting admission to a new school? सुमी के पापा का दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो गया है, अभी सुमी को नई स्कूल में एडमिशन लेना है, तो अभी नई स्कूल में वो क्या करेगी? On getting admission to a new school, Sumi will have to make new friends, make new relation with school and class, and will have to adjust टू द न्यू एनवायरमेंट. सुमी को नए नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, उसको सबके साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, क्लास वालों के साथ, स्कूल के साथ, राइट? और उसे नए एनवायरमेंट में एडजस्ट भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम? किड्स, आपके घर में सबसे पढ़ा लिखा कौन है? यस, आपका आंसर क्या होगा? माय फादर इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माय होम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम? आपके घर में सबसे कम पढ़ा लिखा कौन? यस, माय ग्रैंडमदर इज द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माय होम. मेरे घर में मेरे दादी सबसे कम पढ़े लिखे हैं. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू एड्रेस द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली? किड्स, आपके घर के जो बड़े हैं उन्हें आप किस तरह से संबोधित करोगे? यस, आई एड्रेस द एल्डर्स ऑफ माय फैमिली रिस्पेक्टफुली. मैं उनको आदर मान सम्मान दूंगी, राइट? किड्स, आप भी ऐसा ही करते हो ना? आपके घर के जो भी बड़े हैं, आपसे जो भी बड़ा हो, उनके साथ आपको हमेशा आदर के साथ ही बात करनी चाहिए. लेट्स सी, नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली? हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं? वी लर्न अबाउट यूनिटी, कोऑपरेशन, द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस फ्रॉम आवर फैमिली. हम लोग एक साथ में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपनी फैमिली से सीखते हैं. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? किड्स, जॉइंट फैमिली किसे कहा जाता है? द फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, काका काकी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली. जो घर में दादा दादी, काका काकी, मम्मी पापा, फिर हमारे कजिन हो, भाई बहन हो, हम सभी साथ में अगर रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है. किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? हम न्यूक्लियर फैमिली किसे कहेंगे? द फैमिली इन विच देयर आर पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. जो घर में मम्मी पापा हो और 1 या 2 बच्चे हो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है.
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। किड्स, चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था ना। The marriageable ages of a boy and a girl are 21 years and 18 years respectively. लड़के की शादी की उम्र 21 years होती है और लड़की की शादी की उम्र 18 years होती है। If someone gets married at an age younger than this fixed age, then it is called child marriage. और इससे कम उम्र के अगर बच्चे शादी करते हैं तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाता है, जो बहुत ही बड़ा गुनाह है। Now kids, our next topic is brief question answers. Let's see. First question is, if there is a small baby in the house, what type of changes will be seen? घर में अगर छोटा बच्चा होता है तो वो घर में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? Yes kids, अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा तो आपको पता ही होगा कि किस तरह के चेंजेस होते हैं। The elders of the house will have the added responsibility of looking after the baby. घर के जितने भी बड़े लोग हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। A cradle will have to be arranged for the baby to sleep and rest in. बच्चे के लिए एक झूले का इंतजाम भी करना पड़ता है कि जिसमें वो आराम से सो सके। टॉयज विल हैव टू बी बॉट फॉर द बेबी टू प्ले विद। बच्चे के खेलने के लिए खिलौने का भी इंतजाम करना पड़ता है। केयर हैज टू बी टेकन टू एंश्योर दैट देयर इज नो नॉइज व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग। और बच्चा अगर घर में सो रहा होता है तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आवाज ना हो, वरना उसकी नींद खराब हो जाएगी, राइट। तो किड्स, अगर घर में छोटा बच्चा होता है तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण से सिस्टर हैज बीन बोर्न इनटू द फैमिली, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर हैव टू डू नाउ। किरण की छोटी बहन का जन्म हुआ है ना, तो उसकी मम्मी को अभी और नया क्या काम करना पड़ेगा? Yes, Kiran's mother will have the increased responsibility to bath and clean the baby, change its clothes time to time and make it sleep on time and feed it well. Thus, the new work Kiran's mother will do will be the taking care of the baby and its needs. किरण की मम्मी को क्या क्या करना पड़ेगा? उसे क्लीन रखना पड़ेगा, उसे नहलाना पड़ेगा, उसके टाइम टू टाइम कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, उसे टाइम से सुलाना भी पड़ेगा, उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो किड्स, ये सारे नए काम जो है वो किरण की मम्मी को करने पड़ेंगे। Now let's see next question is, Deepali's cousin got married. What change will be there in Deepali's family now? दीपाली के कजिन भाई की शादी हुई, राइट। तो अभी उनके घर में क्या चेंजेस होंगे? यस, ड्यू टू दीपालीज कजिन मैरिज अ न्यू मेंबर हैज बीन एडेड टू हर हाउस होल्ड। क्या होगा कि किरण के कजिन भाई की शादी हुई है ना, तो अभी उनके घर में एक और नया मेंबर ऐड हो गया है। दीपाली हैज अ न्यू सिस्टर इन लॉ, भाभी। दीपाली की जो भाभी है, जिसे सिस्टर इन लॉ भी कहा जाता है, वो शादी करके घर में आई है। दीपालीज न्यू सिस्टर इन लॉ विल हेल्प इन मैनी ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। दीपाली की जो सिस्टर इन लॉ है वो घर के बहुत सारे कामों में अभी हेल्प भी करेगी। दीपालीज आंट विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम वर्क। तो इसीलिए दीपाली की जो चाची है उन्हें थोड़ा काम में राहत भी मिल जाएगी। तो किड्स, इस तरह से दीपाली का जो कजिन भाई है उसके फैमिली में चेंजेस आएंगे। नाउ किड्स, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली। बेटी अगर शादी करके जाती है तो उसके घर में क्या चेंजेस होते हैं? When a girl gets married and goes to her new home, all the people of her father's home miss her a lot. अगर बेटी शादी करके जाती है नए घर में तो उसकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे, उसके पापा मम्मी भाई बहन, वो सभी लोग उसको मिस करेंगे। A family member of the household becomes less. घर के मेंबर्स भी कम हो जाएंगे, राइट। ड्यू टू देयर डॉटर गोइंग अवे हर पेरेंट्स में फील लोनली। अगर किसी की बेटी शादी करके जाती है तो उसके मम्मी पापा अकेला महसूस करते हैं, राइट। दे विल मिस हर फॉर वॉट एवर वर्क शी यूज टू डू। वो उसके घर में जो भी काम किया करती होगी तो वो सारे काम में उसके मम्मी पापा जो है वो उसे मिस करेंगे, राइट। नाउ किड्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। हमें जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का डिफरेंस बताना है। लेट्स सी, फर्स्ट है द फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, काका काकी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली। जो फैमिली में दादा दादी हो, काका काकी हो, कजिन्स हो, मम्मी पापा, भाई बहन सभी लोग मिलजुल के साथ में रहते हो, उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? न्यूक्लियर फैमिली, राइट। तो द फैमिली इन विच देयर आर पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली।
जो घर में मम्मी पापा हो और एक या दो बच्चे रहते हो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। सेकेंड है देयर इज नो टेंशन ऑफ वर्क इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में काम का कोई भी टेंशन नहीं होता है क्योंकि सब लोग काम बांट लेते हैं तो सभी को एक या दो ही काम करने पड़ते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, वर्कलोड एंड टेंशन इंक्रीजेज इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ही ज्यादा एक ही इंसान को सारा काम करना पड़ता है क्योंकि स्मॉल फैमिली में हेल्प करने वाले भी बहुत कम होते हैं, राइट। इवन इफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव जॉब्स देयर इज नो डिफिकल्टी इन अ जॉइंट फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हो, जॉब करते हो, राइट, तो घर में छोटे बच्चों के ध्यान रखने वाले दादा दादी होंगे या चाचा चाची होंगे तो सब लोग मिलजुल के ध्यान रख लेंगे बच्चों का। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव जॉब्स चिल्ड्रन आर नॉट टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर जॉब करते हैं तो उनके घर में उनके बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई होगा ही नहीं, तो पूरे दिन बच्चे क्या करेंगे, वो लोग हमेशा अकेला ही महसूस करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है दे डू नॉट बिकम हेल्पलेस। जॉइंट फैमिली वाले हेल्पलेस महसूस नहीं करते हैं, दे बिकम एंड फील हेल्पलेस। और जो न्यूक्लियर फैमिली वाले होते हैं वो हमेशा हेल्पलेस ही फील करते हैं, वो लोग अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। तो किड्स इस तरह से जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का डिफरेंस है। Kids, here our notes explanation is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.